विद रेस्पेक्ट टू ए सर्कल। तो लेट गामा बी ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। मान लिया एक सर्कल है जिसकी रेडियस है आर। ये कहता है एंड सेंटर सी है, इसकी रेडियस तो है आर और सेंटर है यहां सी पर। फिर ये कहता है देन द टू पॉइंट्स ए एंड बी को लीनियर विद सी। जो सी के साथ को लीनियर हैं दो पॉइंट ऐसे ए एंड बी, को लीनियर विद सी, सी सेंटर है, आर सेट टू बी इनवर्स पॉइंट्स विद रेस्पेक्ट टू द सर्कल प्रोवाइडेड सी ए। तो देखो ये होता है सी ए प्रोडक्ट सी बी। सी ए और सी बी इक्वल टू आर स्क्वेयर अगर होते हैं तो ए और बी हमारे इनवर्स पॉइंट कहलाते हैं विद रेस्पेक्ट टू ए सर्कल। किसी सर्कल के लिए, क्योंकि इसकी रेडियस आर है तो आर के अगर आर चेंज होती है तो उसके अकॉर्डिंग इनवर्स पॉइंट चेंज हो जाएंगे। तो सी ए मल्टीप्लाई सी बी इक्वल टू आर स्क्वेयर अगर होता है तो ये इनवर्स पॉइंट कहलाते हैं। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज मोड जेड इक्वल टू आर। अगर सर्कल की इक्वेशन ये है मोड जेड इक्वल टू आर, द सर्कल विद सेंटर एज ओरिजिन। तो इसका सेंटर कहाँ है? ओरिजिन पे है, क्योंकि इसे मोड जेड माइनस जीरो इक्वल टू आर लिख सकते हैं। तो इसका सेंटर तो जीरो पर है, विद सेंटर एज ओरिजिन एंड रेडियस आर। तो इसमें जो है मोड जेड अगर इसका स्क्वायर कर लें तो क्या होगा? मोड जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा ये। और इसको लिख सकते हैं मोड जेड स्क्वायर को जेड जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, और यहां से अगर हम निकालते हैं हैंस इन दिस केस द रिलेशन बिटवीन द पॉइंट्स जेड एंड इट्स इनवर्स पॉइंट जेड डैश। तो अगर इसका कोई इनवर्स पॉइंट हम जेड डैश ले रहे हैं तो जेड डैश और जेड कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई हो रही है आर स्क्वायर। तो यहां से जेड डैश हमारा निकल जाता है आर स्क्वायर ओवर जेड कॉन्जुगेट जेड डैश। अगर जेड डैश कोई पॉइंट है सर्कल के अंदर तो जेड डैश और जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ से जेड डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये जेड डैश जो है हमारा इनवर्स पॉइंट कहलाता है। इनवर्स ऑफ द पॉइंट जेड विद रेस्पेक्ट टू द सर्कल इज आर स्क्वायर और जेड कॉन्जुगेट। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज यूनिटी, अगर ये यूनिटी है देन द इनवर्स ऑफ द पॉइंट जेड इज 1 ओवर जेड कॉन्जुगेट। अगर आर की वैल्यू 1 है तो 1 ओवर जेड कॉन्जुगेट हो ही जाएगा इनवर्स पॉइंट। फिर तो अगर आर की वैल्यू 1 है, यूनिटी है सर्कल की रेडियस। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन कई तरह की हैं जो हमने कल पढ़ी हैं। अब कल तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन कई प्रकार की हैं। जैसे एक इसमें है ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन है एक इसमें ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये ट्रांसलेशन कौन सी होती है? ट्रांसलेशन है W इक्वल टू जेड प्लस एल्फा। द ट्रांसफॉर्मेशन एवरी पॉइंट इन द जेड प्लेन इज डिस्प्लेस्ड। अगर कोई पॉइंट जो है ना वो डिस्प्लेस हो जाता है और ट्रांसलेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर अल्फा। ये जो अल्फा वेक्टर है अगर इसकी डायरेक्शन में कोई पॉइंट हमारा डिस्प्लेस हो जाता है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन हमारी ट्रांसलेशन कहलाती है। मतलब जैसे जेड प्लेन में देखा हमने, जेड प्लेन में पॉइंट यहाँ था और इसमें जेड प्लस अल्फा, अल्फा लिख दिया हमने जेड प्लस, जैसे हमने कल भी क्वेश्चन किया था, क्या था वो एग्जाम्पल? जेड प्लस 1 माइनस आई, है ना, इस तरह से था। तो ये पहले यहाँ बना हुआ था, जो हमने फिगर बनाई थी वो ये थी, और फिर फिगर जो है वो इसके जुड़ने से यहाँ पे आ गई थी। तो अगर वो डिस्प्लेस हो गई यहाँ से इधर पहुंच गई तो इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन जो है हमारी वो ट्रांसलेशन कहलाती है। तो ये डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल होता है ट्रांसलेशन। और इसने देखो ये और भी दिया है किसमें एग्जाम्पल, कल वाला एग्जाम्पल इसने फिर से दिया है। उसमें कल 1 माइनस आई था, आज 2 माइनस आई भी दिया है इस एग्जाम्पल 5 में। ठीक है, ये समझ लेना इसका
ये जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन में किस प्रकार से इसका ट्रांसलेशन है, दोनों एग्जाम्पल कर लेने हैं तुम्हें। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन वो है रोटेशन। रोटेशन तो वैसे इसके मीनिंग से समझ में आ रहा है कि अगर कोई फिगर जो है वो रोटेट हो जाती है बाय एन एंगल, देन इट इज कॉल्ड रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन। और इसका जो एग्जाम्पल बनता है वो W इक्वल टू ई टू द पावर आई गामा और जेड। तो ये गामा एंगल से रोटेट हो जाती है इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन। और π/4 है जेड, ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये हमारी रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन है। इसमें π/4 एंगल से पिक्चर जो है वो रोटेट हो जाती है कोई भी फिगर। तो इसने ये एग्जांपल बना के दिया भी है कि अगर हम इसके अकॉर्डिंग लेते हैं, ये x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 इसमें दिया हुआ था पहले, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये वाली जो फिगर है, इस वाली फिगर को अगर बनाते हैं x इक्वल टू 0, ये होगी y एक्सिस और x एक्सिस, और x प्लस वाई इक्वल टू 1 ये हो गया। ये फिगर है पहले जब हम जेड प्लेन में ले रहे हैं, और फिर ये डब्ल्यू प्लेन में चेंज होके, और तो चेंज करना तुमने सीख रखा है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिख लेंगे और इसे कोस π/4 प्लस आई साइन π/4 लिखेंगे, उनकी मल्टीप्लाई करके। और ये फिगर जो है अब इस तरीके से चेंज हो जाती है, u प्लस वी इक्वल टू, एक तो v इक्वल टू u, v इक्वल टू माइनस यू, ये लाइन तो बनेगी v इक्वल टू u, ये लाइन बनेगी v इक्वल टू माइनस यू, और ये ऊपर वाली लाइन बनेगी u इक्वल टू 1/√2। v इक्वल टू है, ये गलत लिख रखा है इसने, ये v इक्वल टू 1/√2, ये वाली लाइन बनती है इस तरह से। दिखाऊं इसे निकाल, कैसे निकाल ली इसने, कर लोगे ना इसे, ठीक है ना। ये u और v निकाल रखे हैं इसने। तो इस तरीके से ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है रोटेशन है, देखो यहाँ फिगर इस तरीके से रोटेट होगी, ये π/4 एंगल से, तो ये रोटेशन हो गया। इसके बाद है मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन कौन सी है, मैग्नीफाई माने क्या होता है, कल बताया था, एक जगह आया था, बढ़ना है ना। तो यहाँ सिर्फ बढ़ने से मतलब नहीं है, उसमें मैग्निफिकेशन बढ़ने और घटने दोनों इसने लिए हैं। W इक्वल टू सी जेड लिया है इसने, W इक्वल टू सी जेड, सी की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 1/2 भी हो सकती है। तो इस तरह से वो 2 होने से तो बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा, और 1/2 होने से हाफ हो जाएगा। तो यहाँ उससे लिया है इसने मीनिंग। और ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू सी जेड तो हमने लिख ही ली है, और x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 1, और W इक्वल टू 2z लिया है इसने, W इक्वल टू 2z ये। और लाइन जो है हमारी, जो फिगर बनी हुई है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इक्वल टू 1 अभी हमने बनाई थी, इस तरह की वो फिगर बनती है इसमें, है ना, ये वाली ये। और इसको फिर डबल हो गया ये 2z, तो इसको जब हम करेंगे, ये तो जेड प्लेन में हो गया इतना, तो ये तो जेड प्लेन है, और W इक्वल टू 2z में से करेंगे सोल्व, तो क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस 2y है ना। W इक्वल टू अगर हम लिखते हैं, इस W को तो लिख लेंगे u प्लस आई वी, और 2x प्लस 2i y, तो u इक्वल टू 2x और v इक्वल टू 2y है ना। और इसको जब हम सोल्व करेंगे, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इसमें रखो, तो W प्लेन में ये क्या बनेगा, ये W प्लेन हो गया, और इसमें u इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0 हो गया एक तो, और साथ साथ जो x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x प्लस 2y, तो ये फिर u और प्लस v, क्योंकि u इक्वल टू 2x है, तो u प्लस v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2, ये लाइन हो जाएगी, u प्लस वी इक्वल टू 2 ये हो जाएगी लाइन, और ये u एक्सिस, ये v एक्सिस है, तो ये वाली इसमें फिगर बन जाएगी इसकी डबल। तो इस तरह से ये मैग्निफिकेशन हो गया। और अगर c इक्वल टू ये 1/2 ले लेता है तो इसकी हाफ हो जाती है,
तो इस तरह से मैग्निफिकेशन, रोटेशन, वो ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हमने 3 तो पढ़ लिए। पहली वाली थी ट्रांसलेशन, ठीक है, उसमें तो फिगर डिस्प्लेस हो जाती है। फिर दूसरी पढ़ी है हमने रोटेशन, उसमें रोटेट हो जाती है। और तीसरी है मैग्निफिकेशन। और अब इसके बाद है मैग्निफिकेशन के बाद रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन, दोनों काम है एक साथ, रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन, रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन, रोटेशन भी है और साथ में मैग्निफिकेशन भी है। और इसको लिखता है W इक्वल टू ये बीटा जेड। इस तरह से अगर ट्रांसफॉर्मेशन लिखता है तो ये हमारी रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन है। और बीटा इसमें शर्त है कम्प्लेक्स, क्योंकि अगर बीटा हमारा रियल नंबर रहा तो वो तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा केवल। लेकिन अगर बीटा कॉम्प्लेक्स रहेगा, जैसे 1+i 2+i इस तरह से कुछ मल्टीप्लाई होगी, तो उसमें रोटेशन भी साथ में होगा और मैग्निफिकेशन भी होगा। अच्छा, अब इसने एग्जाम्पल दिया है बना के W इक्वल टू, देखो बीटा की वैल्यू लिखी है √2e⁴ और जेड तो साथ में ये है ही हमारा, ये इस तरह से W इक्वल टू। अब और इसमें x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, ये हमारी फिगर है जिसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। ये इसने फिगर दी हुई है बना के, जेड प्लेन में तो ये दिया हुआ है, ये y इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, x इक्वल टू, ये फिगर है। और फिर इसको रोटेट कर दिया है, इसमें दिख रहा है हमें एंगल कितना है, π/4 है, ठीक है ना। ये π/4 एंगल से W प्लेन में रोटेट होगी है फिगर। तो इस तरह से ये बन जाएगी। तो ये फिगर बन गई है हमारी, इसमें π/4 एंगल से रोटेट हो गया ये, और कुछ मैग्नीफाई भी हो रहा है, दोनों काम होने हैं इसमें। थोड़ा सा मैग्नीफाई भी हुआ है, ये नहीं दिख रहा होगा तुम्हें वैसे तो, ये जेड प्लेन में है और ये W प्लेन में है। थोड़ा सा और इसे है ना, इसकी ब्रेड सी थोड़ी बढ़ा दो जिससे मैग्निफिकेशन सा लगेगा। ये दिया है इसने वैसे तो, कितना बढ़ाना है इससे ही निकल जाएगा हमारा। इसने बनाया है ये, क्या आ रहे हैं u और v की वैल्यू, u प्लस वी इक्वल टू तो 4 आ रहा है, तो और v इक्वल टू u, लाइन जो आ रही है v इक्वल टू u, v इक्वल टू माइनस u, v इक्वल टू u, v इक्वल टू माइनस u और u प्लस वी इक्वल टू 4। ये उसका हमने फिगर बना ली है फिर, ठीक है। इस तरह से ये हमारा हो जाता है रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन। अच्छा, उसके बाद है इन्वर्जन, ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है। इन्वर्जन, इन्वर्जन क्या होता है, वही है, वर्ड इन्वर्स से ही लिया हुआ है ना, अपोजिट या एक तरह से उसे पलट देना, उल्टा कर देना, व्युत्क्रम। इन्वर्जन है W इक्वल टू 1/z, ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है हमारी, W इक्वल टू 1/z, ये इन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन है। और इसमें जैसे दी हुई है फिगर y इक्वल टू फाइंड द इमेजेस ऑफ द इनफाइनाइट स्ट्रिप्स, ये इनफाइनाइट स्ट्रिप्स हैं। इसमें y की वैल्यू अगर 1/2 और 1/4 के बीच में लाई करती है तो इसकी हमें अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू 1/z, इस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है और इस फिगर की ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है। जो ये, अच्छा ये फिगर कैसे बन रही होगी, 1/2 से 1/4 के बीच में स्ट्रिप है, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगी, ये बनेगी जेड प्लेन में, y इक्वल टू 1/2 तो ये होगी लाइन, और y इक्वल टू 1/4 होगी ये तो, और 1/2 ये हो जाएगी, है ना। ये स्ट्रिप बनी हुई है और इस स्ट्रिप का हमें ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, क्या होगा। ये तो है हमारी जेड प्लेन में। अब इसका इन्वर्स निकालो, कैसे निकालोगे बताओ। W इक्वल टू 1/z, तो W इक्वल टू तो हम क्या लिखेंगे, u प्लस आई वी, और 1/z क्या लिखेंगे, 1/x प्लस आई वाई।
इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इसको कॉन्जुगेट से, x माइनस आई वाई से मल्टीप्लाई कर ली तो क्या हो जाएगा ये x माइनस आई वाई ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। u की और v की कंपेयर करेंगे तो u इक्वल टू तो ये निकल आया और v इक्वल टू निकल आया हमारा y माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। और इसको फिर अगर एक साथ लेते हैं, इन्हें एक बार इसने डिवाइड किया, देखो u को v से डिवाइड किया तो क्या आएगा निकल के, माइनस एक्स अपॉन वाई आया, या x की वैल्यू अगर निकालते हैं यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी, y इधर आ गया, x की वैल्यू माइनस वाई यू ओवर v, ये x की वैल्यू है। तो v की वैल्यू इसको x को रख लिया, इसमें जो v की वैल्यू थी ना इसमें, यहाँ पर x की वैल्यू रख ली यहाँ पे, और x की वैल्यू रखने के बाद v में ये आएगा, ये निकल के y की वैल्यू आ रही है निकल के y इक्वल टू आ रहा है ये माइनस v ओवर यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर, ये निकल के आया y इक्वल टू, तो x और y, और जब ये y की वैल्यू आई है इसको फिर यहीं x में रखा हमने, तो यहां से माइनस क्या निकलेगी, देखो y की वैल्यू तो ये है और इसमें रखो इसे, y की वैल्यू को यहां पर रखो तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस यू ओवर यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर। ठीक है, ये आ गई x की और y की वैल्यू हमने अलग अलग निकाल ली। अब जो इसने स्ट्रिप दी हुई थी y 1/4 से लेके 1/2 तक, अब इसने दोनों को निकाला, y इक्वल टू 1/4 भी रखा, y इक्वल टू 1/2 भी रखा, और इन्हें जब सोल्व किया, जब y इक्वल टू 1/4 है तो यहाँ पर रखेंगे हम 1/4, यहाँ y इक्वल टू 1/4, इसे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर, ये तो यहाँ आ गया, और इक्वल टू -4v आ गया, -4v को इधर ले आए तो वी स्क्वेयर प्लस 4v इक्वल टू 0, इसमें 4 ऐड कर लिया और 4 दोनों तरफ ऐड कर लिया, ये हमारे वो बन गया परफेक्ट स्क्वायर, u प्लस वी प्लस 2 का स्क्वायर। तो यू स्क्वायर प्लस वी प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये एक सर्कल की इक्वेशन आ गई, ऐसे दिख रही है हमें, जिसका सेंटर तो 0 और -2 पर है और रेडियस उसकी 2 है। तो इस तरह से ये जो स्ट्रिप है इसका ट्रांसफॉर्मेशन हमारा एक सर्कल बनता है। ठीक है, तो 1/4 रखा था हमने, तो 1/4 तो अंदर वाला सर्कल बनेगा, और 1/2 रखने से भी सर्कल ही बनेगा सेम, इसमें रेडियस वगैरह चेंज हो जाएंगी। तो ये देखो इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन बन रहा है, ये तुम इसमें देख रहे हो, ये और फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन बन रहा है, ये वाला, क्योंकि ये स्ट्रिप इसके बीच में है ना शेड, तो ये वाला बीच वाला एरिया हमें शेड करना पड़ेगा, तो इसका ये इन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, ये बस इतने ही हमें, ये ट्रांसफॉर्मेशन है सारे, ये हमने पढ़ लिए हैं। ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टाइप W इक्वल टू अल्फा जेड प्लस बी, है ना, इसमें तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, इसमें रोटेट होता है और मैग्निफिकेशन में बढ़ना या घटना, इस तरह से। तो ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसने एग्जाम्पल भी दिया है, W इक्वल टू 1 प्लस आई जेड और प्लस 2 माइनस आई, तो मतलब इसमें अल्फा और बीटा दोनों होंगे, ये अल्फा हो गया यहाँ से और ये बीटा हो गया, तो ये इसकी वजह से तो रोटेट होगा, है ना, रोटेट और मैग्निफिकेशन इसकी वजह से दो, और इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट, तो इस तरह से अल्फा और बीटा दोनों होंगे। ये हमारा एग्जाम्पल है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। अब इसने बताया भी है, देखो इसमें जो फिगर है पहले इसने दी हुई थी कि किसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है, फिगर इसने बताई हुई थी x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2, इसका करना है। तो जेड प्लेन में तो हम इसे बना लेंगे, ये बन जाएगी y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, ये y इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू 0 है, ये हमारा y इक्वल टू 2 है, और ये x इक्वल टू 1 है। अब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है इसके अकॉर्डिंग, तो W इक्वल टू हम लिख लेंगे u प्लस आई वी,
और इसके साथ में जेड की वैल्यू रख लेंगे हम, एक्स प्लस आई वाई ने मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सोल्व करके u इक्वल टू निकल के आ रहा है कितना, x माइनस वाई प्लस टू, और v इक्वल टू आ रहा है निकल के x प्लस वाई माइनस वन। अभी इन्हें भी सोल्व करना है क्योंकि हमें टोटल u और v में लेके आने होते हैं, x y में तो लाने ही नहीं है। अब इसने इसे और भी अगर सोल्व किया है तो ये बनते हैं हमारे u प्लस वी इक्वल टू वन। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये y कट गया, u प्लस वी इक्वल टू वन, और x की वैल्यू जीरो रखी। ये कहाँ पे बनाया है इसने, u प्लस वी इक्वल टू वन, यू माइनस वी इक्वल टू थ्री, u माइनस वी इक्वल टू थ्री, ये लाइन बनती हैं दो, और u प्लस वी इक्वल टू थ्री, और v माइनस यू इक्वल टू वन। और इसने इसे फिर w प्लेन में ट्रेस कर लिया, इसे ड्रॉ कर लिया w प्लेन में, ये इस तरह से। ये हमारी फिगर इसमें बन जाती है। ये सारी लाइन u प्लस वी इक्वल टू वन, तो ये वाली लाइन हो जाएगी u प्लस वी इक्वल टू वन, यू माइनस वी इक्वल टू थ्री, कौन सी लाइन है, और u प्लस वी इक्वल टू थ्री, ये हो जाएगी लाइन, है ना, और v माइनस यू इक्वल टू वन ये है, और v माइनस यू इक्वल टू थ्री ये है। इस तरह से लाइन इसने बना ली है और इससे ये फिगर बन जाती है। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अच्छा, इसके बाद है बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके बाद है बाई। बाई मीन्स क्या होता है, दो, है ना। तो बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके की होती है, द ट्रांसफॉर्मेशन टी डिफाइंड बाई टी जेड इक्वल टू ए जेड प्लस बी ओवर सी जेड प्लस डी। अगर कोई इस तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन है तो वो बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। ए बी सी एंड डी बीइंग कम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स, ये कम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट है, और ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। साथ में ये भी है कि ए डी माइनस बी सी जो है वो जीरो नहीं है, इज कॉल्ड ए बाइनरी ट्रांसफॉर्मेशन और लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन। और द कांस्टेंट ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी जो है, ये जो कांस्टेंट है ये कहलाता है हमारा डिटर्मिनेंट। तो पूछ लेता है कभी कभी, ये है ना एक नंबर में, कि ये इसका बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डिटर्मिनेंट क्या है। और इस तरह से दे देगा वो कोई क्वेश्चन, जैसे टू जेड प्लस थ्री ओवर थ्री जेड प्लस फोर, ऐसे दे दिया कुछ लिख के, और पूछ रहा है इसे डिटर्मिनेंट बताओ क्या है। ठीक है, तो भाई इसकी क्रॉस ऐसे मल्टीप्लाई कर रखी है इसने, ए डी माइनस बी सी, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके बता दोगे कि इसका डिटर्मिनेंट क्या है। द ट्रांसफॉर्मेशन टी इज सेड टू बी नॉर्मलाइज्ड। अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन बनता है इसमें, दिस इज सेड टू बी नॉर्मलाइज्ड। ये नॉर्मलाइज्ड कहलाता है कब, जब ए डी माइनस बी सी की वैल्यू होती है वन, तो ये नॉर्मलाइज्ड कहलाता है तब। अच्छा, और इसको जो है मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। तो कभी कभी वो बाइलिनियर ना कह के मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी कहेगा कि इसका मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन बताओ क्या होगा, इसका नाम मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, इसको अगर ये तो दिया था z इक्वल टू टी, जेड को हम w भी लिख लेते हैं, w इक्वल टू, और इसको अगर सोल्व करके, जैसे w इक्वल टू ये वैल्यू आ रही है, w इक्वल टू आ रही है ए जेड प्लस बी ओवर सी जेड प्लस डी, ये w की वैल्यू आ गई। लेकिन अगर इसको सोल्व किया जाए, इसकी मल्टीप्लाई करके z की वैल्यू निकालें w की टर्म्स में, z की वैल्यू w की टर्म्स में निकालें, तो वो आएगी ये माइनस डी डब्ल्यू प्लस बी ओवर सी डब्ल्यू माइनस ए, इस तरीके से आएगी। और ये इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। ठीक है ना, ये है टी इनवर्स डब्ल्यू, ये टी इनवर्स डब्ल्यू कहलाती है जेड की। द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आर स्पेशल टाइप्स
द ट्रांसफॉर्मेशन सेट्स अप 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस। अच्छा, ये 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस एस्टेब्लिश करता है ये जेड प्लेन और डब्लू प्लेन के जो इमेजेस हैं उनमें 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस बनती है। ये भी कहीं पूछता है तो ये भी ध्यान रखना है हमें। और देखो पहले पार्ट जो है इसका पूछ रखा है इसने T1 इनवर्स W, तो इसका T1 इनवर्स निकालेंगे तो हम इसे लिख देंगे W इक्वल टू Z+2/Z+3 जब इसका इनवर्स निकालना होगा हमें, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे WZ+3W इक्वल टू Z+2। अब Z वाले एक साथ, तो Z वालों को एक साथ करेंगे तो इसको Z को इधर ले आएंगे, WZ माइनस Z इक्वल टू 2-3W, और इसमें से Z कॉमन ले लेंगे तो W-1 इक्वल टू 2-3W, और इस तरह से Z की वैल्यू आ जाएगी ये तुम्हारी W की टर्म्स में ओवर W-1, और यही हमारा इनवर्स कहलाता है। ये तो T1 इनवर्स है ये, ठीक है, ये T1 इनवर्स W इक्वल टू 2-3W ओवर W-1, ये तो T1 इनवर्स है। इसी तरीके से हम T2 इनवर्स निकाल लेंगे, इसमें W इक्वल टू Z/Z+1 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस W इक्वल टू Z वाले एक साथ, तो ZW माइनस Z इक्वल टू -W, Z कॉमन तो Z की वैल्यू आ जाएगी -W ओवर W-1, ये T2 इनवर्स कहलाता है। ये T2 इनवर्स W है, ये T1 इनवर्स W है। अच्छा, फिर इसके बाद ये और बताना है तुम्हें T2 T1 और T1 T2 Z, T2 और T1 Z ये कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले T2 तो बाहर और T1 Z की वैल्यू रखो, ये जो दी हुई है Z+2/Z+3 ये रख लिया। फिर T2 क्या करता है कि जो Z है उसको Z/Z+1 करता है, तो इसी तरह से यानी कि ये Z हो गया पूरा, तो पूरा Z है तो रखेंगे इसे हम Z+2/Z+3 ओवर और +1। सोल्व कर लो इसे, Z+2/Z+3 और ये हो जाएगा Z+2+Z+3 और ओवर Z+3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आ गया निकल के Z+2/2Z+5, तो ये आ गया हमारा निकल के T2 T1 Z, ठीक है। इसी तरीके से अगर इसने और भी क्या पूछ, T1 T2 पूछ रखा है, और T1 T2 अब तुम्हें निकालना है। T1 T2 ये मैं लिख देता हूँ, T1 T2 कितना आ रहा है इसका निकल के 3Z+2/4Z+3, ये T1 T2 आ रहा है। तो देखो एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि T2 T1 Z निकाला हमने और T1 T2 Z दोनों डिफरेंट आ रहे हैं, तो ये कम्यूटेटिव नहीं होते, भी ध्यान रखना। आगे हम एक वो भी करेंगे थ्योरम। अच्छा, एक T2 इनवर्स T1 भी निकाल रखा है इसने, T2 इनवर्स T1, ये सारी चीज पूछ रखी है एग्जाम में ऐसे ही, क्योंकि छोटे छोटे से क्वेश्चन है, 1 नंबर में बनते हैं ये। तो T2 T1 इनवर्स नहीं, T2 इनवर्स T1, ठीक है, ये निकल कर आ रहा है Z+2, ये तुम्हें निकालना है, ये तुम्हारे लिए है।